ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये बेंसरी का ज्ञान वैभव है। बेंसरी के पास भावश्रुत ज्ञान का भी समुद्र था और जाति स्मरण अर्थात मति ज्ञान की निर्मलता का भी समुद्र था। तो ये ज्ञान वैभव में बेंसरी का सम्यक ज्ञान यानी भावश्रुत ज्ञान, बेंसरी का जाति स्मरण ज्ञान, बेंसरी का वचनामृत, बेंसरी का जीवन, उसके बारे में पूज्य बेंसरी के गुरु परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव कांजी स्वामी के हृदय में जो भाव का उछाल आया और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके बारे में जाहिर सभा में जो कुछ कहा उसको गुरुदेव के हृदय उद्गार कहने में आता है। पेज 121 121 पैराग्राफ में 26/11/65 संवत 1993 की बेंसरी के जीवन की मुख्य दो घटना, एक बेंसरी को 1993 में पूज्य गुरुदेव श्री ने बेंसरी के वर्तमान परिणाम कैसे चलते हैं वो जानने के लिए 5 प्रश्न किए थे।
दूसरी घटना, जो ये पहली घटना बताई वो बेंसरी के जाति स्मरण ज्ञान हुआ उसके पहले की घटना है। दूसरी घटना 1993 में बेंसरी को आत्मा की अनुभूति में से बाहर निकलते समय मति ज्ञान उपयोग की निर्मलता होने से जाति स्मरण ज्ञान की प्रकटता हुई। उसमें पूर्वज भव संबंधी करोड़ों अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। तो 1993 की दो घटना, उसमें से यहाँ जाति स्मरण ज्ञान की बात बताते हैं। देखो 1993 चैत्र वद 8 के दिन स्पष्ट तारीख लिखी है, स्पष्ट संवत वर्ष लिखा है, मास लिखा है और तिथि भी लिखी है। तो संवत 1993 चैत्रवद 8 के दिन बेंसरी चंपा बेन को आत्मा का सदुपयोग स्वरूप निर्विकल्प अनुभव, ये जो सदुपयोग बताया वो श्रुत ज्ञान रूप सदुपयोग की बात है। निर्विकल्प अनुभव, विकल्प रहित दशा। विकल्प है राग है, निर्विकल्प वितराग दशा है। तो सदुपयोग स्वरूप वितराग दशा का अनुभव यानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन, तो ये अनुभूति के समय की बात हुई। अब स्वभाव के लक्ष्य से उपयोग च्युत हुआ, यानी आत्मा की अनुभूति में से उपयोग बाहर आया। ये बाहर आने के साथ उपयोग में, यहाँ उपयोग का अर्थ है मति ज्ञान उपयोग। जब उपयोग पलटता है तो पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद श्रुत ज्ञान होता है। ये सब बात मालूम होनी चाहिए, नहीं तो ये पढ़ने की जो मज़ा है, जो पढ़ने का भाव है, भाव बिना पढ़ोगे तो कुछ भाव वासन में नहीं आएगा। क्या कहा कि निर्विकल्प दशा के काल में तो भाव श्रुत ज्ञान उपयोग है। जब निर्विकल्प दशा में से च्युत हुए तब भाव श्रुत ज्ञान उपयोग छूट जाता है। वो छूटने से मति ज्ञान उपयोग
उत्पन्न हुआ। मति ज्ञान उपयोग में मति ज्ञान के 4 भेद है। 4 भेद में एक स्मरण है। स्मरण, पूर्व का याद आना। तो मति ज्ञान में पूर्व संबंधी ज्ञान हुआ, उसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। वो जाति स्मरण ज्ञान कैसा प्रकट हुआ तो कि निर्मल, वो मति ज्ञान की निर्मलता के कारण जाति स्मरण हुआ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो संवत 1989 में हुई थी, 1989। तब माता जी की उम्र 19 साल। और जाति स्मरण हुआ तब उम्र माता जी की 23 साल। तो सम्यक दर्शन तो पहले हो गया था और उपयोग भी बार बार आत्मा की अनुभूति होती थी। क्यों? तो के पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में माता जी थे, तभी भी माता जी को सम्यक दर्शन था। वहाँ भी बार बार आत्म स्वभाव की लीनता होती थी। और यहाँ भी प्रतिदिन सुबह उठने के साथ अगर आत्मा की अनुभूति न हो तो ये दिन की सुबह हुई वो क्या काम की, ऐसा बेंश्री कहती थी। तो मति ज्ञान उपयोग तो उसकी एकाग्रता, उसको भी ध्यान कहते हैं। और भावश्रुत ज्ञान की एकाग्रता, उसको भी ध्यान कहते हैं। ध्यान यानी उपयोग की एकाग्रता हो जाना। तो क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन संवत 1989 में हुआ था। ध्यान करते करते यानी एकाग्रता के कारण इतना एकाग्र हो जाते थे कि स्वयं यानी बेंश्री स्वयं मैं भरत में हूँ के विदेह में, ये भी याद नहीं रहता था। जब जाति स्मरण ज्ञान की निर्मलता के कारण अर्थात मति ज्ञान की निर्मलता के कारण और मति ज्ञान उपयोग की एकाग्रता के कारण महाविद्य क्षेत्र जाति स्मरण ज्ञान में झलकता है। तो वहाँ के पूर्व आत्माओं
परिचित आत्माओं है। ये सिमंदर भगवान है। ये सिमंदर भगवान की धर्म सभा है। ये धर्म सभा में गणधरों, आचार्यों, उपाध्यायों, साधुओं, श्रावक श्राविकाओं, अर्जिकाओं, एलकों, क्षुल्लकों, सम्यक दृष्टियों, स्वर्ग में से आए हुए इंद्रों, चक्रवर्ती राजाओं, प्राणियों, भगवान की दिव्य ध्वनि, ये सब जाति स्मरण ज्ञान में झलकती है। तब वहाँ उपयोग की एकाग्रता के कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी तो विधि क्षेत्र में हूँ। आगे गुरुदेव कहते हैं हम का अर्थ है पूज्य गुरुदेव और माताजी, साथ ही मोक्ष जाने वाले हैं। अभी गुरुदेव और माताजी त्रिजय देवलोक में, वैमानिक देव में है। वहाँ से जन्म लेंगे तो मनुष्य का जन्म होगा। उस समय मुनिपना धारण करेंगे, लेकिन मुनिपना में अर्यंत पद या सिद्ध पद की प्रगटता हो, इतना पुरुषार्थ नहीं चलेगा। वो मनुष्य भव में देह परिवर्तन होकर फिर स्वर्ग में आएंगे, और स्वर्ग में से फिर मनुष्य बनेंगे तो धातु की महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे। वहाँ गुरुदेव तीर्थंकर बनेंगे। मुनि के भव में तीर्थंकर गोत्र का बंद होने वाला है। उसके बाद स्वर्ग आया, फिर मनुष्य हुए। वो मनुष्यपणा में तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी, तब वो तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा में माताजी गणधर रहेगी, और गणधर तद भव मोक्ष जाते हैं। तो ये न्याययुक्त बात है कि गुरुदेव का जीव तीर्थंकर, बेनश्री का जीव गणधर, तो गणधर तो तद भव मोक्षगामी है। तो गुरुदेव ने फरमाया कि हम साथ में ही मोक्ष जाने वाले हैं। अब गुरुदेव कहते हैं ये बात सभी प्रत्यक्ष हुई है। उसका अर्थ क्या करें? तो कि ये सब बात वर्तमान के महाविद्य क्षेत्र के विश्वविरमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर सिमंदर भगवान, उसकी वाणी में आया था कि गुरुदेव का जीव वहाँ महाविद्य क्षेत्र में फतेहमंद राजकुमार था। तो ये फतेहमंद राजकुमार धातु की महाविद्य क्षेत्र से
तीर्थंकर बनने वाले हैं और बेन श्री चंपाबेन उसके देवेंद्र कीर्ति नाम से गणधर होंगे और शांताबेन भी चंद्र कीर्ति नाम के गणधर बनेंगे। ये बात सिमंदर भगवान की वाणी में आई है और सिमंदर भगवान की वाणी में जो आया था वो वर्तमान बेनश्री के जाति स्मरण ज्ञान में आया, इसलिए ये बात प्रत्यक्ष है। अब गुरुदेव आगे कहते हैं, बेन का यानी बेनश्री का ज्ञान, बेनश्री के पास तो दोनों ज्ञान थे, भावश्रुत ज्ञान का भी समुद्र, आत्मा की अनुभूति के काल में जो प्रकट होता ज्ञान वो भावश्रुत ज्ञान। दूसरा जाति स्मरण ज्ञान, वो भी असंख्यात अब्जों वर्ष का। तो के बेनश्री का ज्ञान चाहे भावश्रुत ज्ञान हो, चाहे द्रव्यश्रुत ज्ञान हो, कि चाहे जाति स्मरण ज्ञान हो, वो अगाध, मर्यादा रहित और गंभीर, समुद्र का पानी स्थिर है तो गंभीर है, लेकिन मध्यदर्य से समुद्र उछले तब उसमें कितना शक्ति रूप सामर्थ्य है वो मालूम पड़ता है। तो कि बेनश्री का ज्ञान गंभीर क्यों कहा, तो कि असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान होने पर भी अंश मात्र एक क्षयोपम ज्ञान का माता जी को अभिमान नहीं था। उसको तो ऐसा ही लगता था कि मैं तो शिष्या हूँ और यहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरुदेव है, मेरे गुरु है। आगे भी मैं, भविष्य में भी मैं गणधर बनूंगा, तब गुरुदेव तो तीर्थंकर बनेंगे, तभी भी मैं शिष्य हूँ। तो उसके सामने ये बेनश्री का विवेक है कि गुरु का उपकार हमारे पर तो अनंत है, सादी अनंत काल, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होए, ऐसा गुरुदेव ने तो मार्ग बता दिया। तो गुरुदेव का तो उपकार इतना बड़ा है, उसके सामने हम कुछ नहीं है, ऐसा वो विवेक का वाक्य है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि बेनश्री में कुछ नहीं है। हमारे लिए तो दोनों गुरु है, चाहे गुरुदेव हो कि चाहे पूज्य बेनश्री हो। तो बेनश्री का ज्ञान तो अगाध और गंभीर है। ये चंपाबेन का ज्ञान, तो ये चंपाबेन का कौन सा ज्ञान, तो कि यहाँ जाति स्मरण ज्ञान की बात चलती है। तो कि जाति स्मरण ज्ञान
तो राजुल से अनंत अनंत सामर्थ्य वाला है। हमने बताया था राजुल के बारे में। फिर से बेंसरी के दो बड़े भाई थे, एक ब्रजलाल भाई जो वजूभाई के नाम से प्रचलित थे, दूसरा पंडित रत्न हिम्मत भाई जिसने पंच परमागम का गुर्जर भाषा में भाषांतर किया। तो बड़े भाई जो वजूभाई थे, उसका बड़ा बेटा प्रवीण भाई, प्रवीण भाई की बेटी राजुल थी। उसका जन्म वर्तमान भव में भावनगर में हुआ था। 8-10 साल की होगी तब कहने लगी कि मेरा नाम तो गीता था, मैं तो जूनागढ़ में थी अगले भव में, मेरा वहाँ माता पिता है, हमारा घर ऐसा था, इस स्थान पर चूल्हा था, ऐसी सब बात बताने लगी। और घर के सभी सभ्य तत्व ज्ञान को जानने वाले थे भावनगर में। तो उसको लगा सभी घर वाले को कि क्या राजुल को जाति स्मरण ज्ञान हुआ है। तो उसको साथ में लेकर जूनागढ़ गए। वहाँ उसने घर बताया, माता पिता को पहचान लिया। जो बात बता रही थी वो सब बताई। तो कि वो जो राजुल का जो जाति स्मरण ज्ञान है वो तो अल्प था और दूसरा लौकिक था। लौकिक क्यों कहा? क्योंकि राजुल को सम्यक ज्ञान नहीं था। बेंसरी को जाति स्मरण ज्ञान के साथ सम्यक ज्ञान भी था। तो सम्यक ज्ञान पहले हुआ था 19 साल की उम्र में, और जाति स्मरण तो 23 साल की उम्र में हुआ। तो आत्मा की अनुभूति अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख के वेदन के साथ बेंसरी का जाति स्मरण ज्ञान था। और बेंसरी का जाति स्मरण तो पूज्य गुरुदेव के शासन में उसने रंग भर दिया है। जो रचना, जो आयतन बनते थे, चाहे जिन मंदिर हो, चाहे समवसरण हो, चाहे मानस्तंभ हो, चाहे कृत्रिम प्रतिमा, कृत्रिम मंदिर, अकृत्रिम प्रतिमा, अकृत्रिम जिनालय, परमागम मंदिर आदि, उसमें पुराणों के चित्र आदि, जो कुछ बनता था उसके पहले
माता जी को दिखाया जाता था कि उसके जाति स्मरण ज्ञान में क्या क्या इसके बारे में है। और माता जी जो कुछ सुधार बताए तो वो होता था। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि ये सोनगढ़ बेंसरी के जाति स्मरण ज्ञान का चित्तार है। तो और दूसरा कि बेंसरी को तो असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण था। पूर्व के 4 भव ज्ञान में झलके, उसमें देवगति का भी भव झलक उठा था। तो देवगति का तो आयुष्य सागरोपम का होता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि उसको यानी राजुल को तो लौकिक, उसका जाति स्मरण तो लौकिक था, अलौकिक नहीं था। लेकिन उसको यानी बेंसरी को तो अलौकिक ज्ञान है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के साथ जाति स्मरण है। आत्मज्ञान सहित का जाति स्मरण है। माता जी को तो 4 भव का ज्ञान है, फिर भी कैसे हैं तो कि गंभीर असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान होने पर भी गर्व की, अभिमान की एक रेखा मुख पर दिखने में आती नहीं थी। पूरा ज्ञान समुद्र को अपने भाव में समा लिया। ज्ञान गंभीर, कौन सी गंभीरता है? ज्ञान की गंभीरता। माता जी की पर्याय स्त्री पर्याय। સૌરાષ્ટ્રમાં તો કહેવામાં આવે છે કે બહેનોના પેટમાં તાંજરીઓ ન ટકે। उसका अर्थ बहनों के ज्ञान में कुछ अंश मात्र भी आया, कोई नई बात, और दूसरे को न दर्शाए, ऐसा नहीं होता। आखिर में इतना कहेगी, ये तुझको ही बताती हूँ, दूसरे को मत बताना। ऐसा कह कर पूरे गांव को बता देती है। माता जी को तो असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण, स्त्री पर्याय, उछलती उम्र 23 साल और असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान, उसको भाव में समा लेना। बताया, लेकिन गुरु को बताया। गुरु को क्यों बताया? तो कि गुरु के प्रति विवेक है। क्यों विवेक है? कि गुरुदेव के प्रवचन से उसका निमित्त पाकर बेंसरी को सम्यक ज्ञान भी हुआ, सम्यक दर्शन भी हुआ, और गुरुदेव के कारण ही जाति स्मरण प्रकट हुआ।
तो गुरु से तो छुपा नहीं सकते, इसलिए गुरु को बताया। क्या लिखा है? कि राजुल को तो लौकिक, लेकिन बेंसरी को तो अलौकिक ज्ञान है। अलौकिक क्यों बताया? कि सम्यक ज्ञान सहित है। आगे लिखा आत्मज्ञान सहित का जाति स्मरण है। वो किसकी बात है? बेंसरी की। उसको यानी बेंसरी को चार भव का ज्ञान है, पूर्व चार भव। फिर भी गंभीर, इतने गंभीर कि किसी दिन बाहर आते ही नहीं। अब गुरुदेव मार्मिक बात बताते हैं। मुझे भी यानी गुरुदेव को भी स्वयं की बात नहीं करते। स्वयं की बात क्यों नहीं की? कि गुरु को कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मेरी अधिकता करती हूँ। अधिकता का भाव नहीं है, लेकिन गुरु का उपकार है इसलिए दर्शाती हूँ, ऐसा भाव है। गुरुदेव ने आगे कहा कि मेरी सब बात कह के जाती है। बेन तो कैसे हैं? तो कि भगवती स्वरूप वैरागवंत। वैराग की मूर्ति भगवती मूर्ति है। बोलना यानी कथन का विकल्प उसको हराम है। एक बोल में लिखा है माता जी ने, ये जीवन की एक पड़ भी निकम्मी नहीं होनी जानी चाहिए। एक पड़ भी, ऐसा क्यों कहा? अंदर में खेद था। किस बात का खेद था? तो कि महाविद्य क्षेत्र में हम थे, वहाँ तो साक्षात तीर्थंकर थे, गणधर थे, आचार्य उपाध्याय साधु थे, त्यागी साधु, त्यागी श्रावक श्राविका अर्जिका, एलक छुलक थे। और साधु और श्रावक श्राविकाओं माता जी के घर पर आरदान के लिए पधारते थे। वहाँ चौथा काल था। ये सब निमित्त के कारण और उसके स्वयं के पुरुषार्थ के कारण सम्यक दर्शन भी हुआ था। फिर भी वहाँ कोई ऐसा मायाचार हो गया कि भरत क्षेत्र में पंचम काल है, जहाँ तीर्थंकर गणधर आचार्य उपाध्याय साधुओं श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति नहीं है। ऐसा क्षेत्र ऐसा काल में यहाँ आना पड़ा। वो तो वहाँ महाविद्य क्षेत्र में गलती हुई थी, इसलिए वहाँ तो पुरुष देह था। उग्र पुरुषार्थ किया होता तो मुनिपना हो जाता। अब ऐसे क्षेत्र में जन्म नहीं लेना है।
यहाँ की एक पड़ भी निकमी नहीं जानी चाहिए। विकल्प में आना उसको दुख रूप लगता है, शब्द का उच्चारण करना उसको दुख रूप लगता है, राग भाव लगता है। तो क्या लिखा है, बोलना तो उसको हराम है। कोई लोग तो 2 घंटे में पूरा हृदय उद्गार पढ़ लेते हैं। अरे पढ़कर रुको तो सही कि क्या कहते हैं, उसका भाव तो ग्रहण करो, तो भाव भाषण होगा। कहाँ बोलते ही है। आगे लिखा, इसलिए लोगों को यानी मुमुक्षुओं को महिमा आती नहीं। बेंसरी जितनी महिमावंत है, उसका जो निर्मल परिणाम है, शुद्ध परिणाम है, पवित्र परिणाम है, ऐसे परिणाम से जो शोभित है, गुरुदेव के सब शिष्यों में शिरोमणि है। असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान है, उसकी अंदर की पवित्रता से दूसरे जीव को भी निमित्त बनाकर वो भी दूसरे जीव भी माता जी की अंतरंग वितरागता को निमित्त बना के वितरागता प्रकट कर सकते हैं। बेंसरी का दीपक जला हुआ है, उसमें से दूसरा दीपक जल सकता है। फिर भी मुमुक्षु समाज को जो बेंसरी के बारे में उल्लासपूर्वक महिमा आना चाहिए, ऐसा उल्लास दिखने में नहीं आता, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। क्योंकि बाहर में कुछ बोलते नहीं। एक द्रव्यलिंगी मुनि हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, फिर भी मिथ्या दृष्टि हो और शब्द के माध्यम से और न्याय युक्ति से ऐसा स्वाध्याय कराए, तो उसकी महिमा आनी चाहिए कि हाथी हो, गाय हो, सम्यक दृष्टि हो। वहाँ शब्द का उच्चारण तो है नहीं। तो सम्यक दृष्टि हाथी का दर्शन करने से लाभ होगा कि द्रव्यलिंगी मुनि की वाणी से लाभ होगा। बताया था ना कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात प्राणी समुद्र में है। असंख्यात प्राणी के सामने एक जीव सम्यक दृष्टि, ऐसे असंख्यात सम्यक दृष्टि वहाँ है। उसके दर्शन से, उसकी भक्ति से, उसकी स्तुति से तेरे परिणाम को लाभ होगा कि द्रव्यलिंगी मुनि प्रति समय मिथ्यात्व को दृढ़ करता हुआ, लेकिन बाहर में भाषा का योग ऐसा है
कि तत्व समझाते हैं उसमें गलती निकालना भी मुश्किल लगे, ऐसे द्रव्यलिंगी से लाभ होगा। अच्छा बोल रहा है। और हाथी प्राणी भाषा वर्गना का ऐसा योग नहीं, लेकिन अंतरंग परिणति निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है। तो क्या हाथी के दर्शन से लाभ है? जिसको अंतरंग में वितरागता प्रकट हुई हो, वही जीव दूसरे जीव की अंतरंग परिणति प्रकट करने में निमित्त बन सकती है। तो क्या कहा? बोलना तो उसके लिए आराम है, कुछ बोलते ही नहीं, इसलिए मुमुक्षुओं को महिमा आती नहीं। अब गुरुदेव कहते हैं हम सभी को महिमा है, इसलिए कहते हैं। गुरुदेव तो जानते हैं माता जी का परिणाम को। क्या कहा गुरुदेव ने? उसके यानी बेनश्री के, बेनश्री जैसे दुनिया में यानी हिंदुस्तान में कोई स्त्री नहीं माता जी के लिए आप उपमा दे सको कि हिंदुस्तान की बस्ती 100 करोड़ और उससे ज़्यादा, उसमें एक स्त्री ऐसी नहीं कि जिसकी उपमा दे सके। गुरुदेव कहते थे कि स्त्रियों का महाभाग्य है कि स्त्रियों में ऐसा रतन पाका ये पंचम काल में। देखो लिखा है आगे, स्त्रियों का महाभाग्य है ऐसे काल में यानी पंचम काल में। पंचम काल में मिथ्यात्व का जोर ज्यादा रहता है। पंचम काल में पाप की प्रवृत्ति ज्यादा, पुण्य की प्रकृति भी कम दिखने में आती है। आत्मा की अनुभूति तो दूर रहो। तो कि ऐसे मिथ्यात्व के जोर के काल में बेनश्री का यही जन्म पंचम काल में जन्म गुरुदेव का आश्चर्य लगता है। इतनी पुरुषार्थ वाली स्त्री पर्याय बेनश्री का यहाँ जन्म होना एक आश्चर्यकारी घटना लगती है। अब कहा आगे, ये तो जो बहुमान करेंगे, जो मुमुक्षु उसका बहुमान करेंगे, उसका महाभाग्य है। सोच ले, गुरुदेव के शब्द ऐसे पढ़ने से भी महिमा आ जाती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। राजकोट जो ये पैराग्राफ है उसका गुरुदेव के श्रीमुख से उच्चारण राजकोट में आया था।
राजकोट को गुरुदेव पियर कहते थे। आगे सैकड़ों वर्षों में नहीं हुआ ऐसा ये स्त्री देह में आत्मा पका है। क्या कहा कि पूर्व के पुराणों देख लो, सैकड़ों, 100 को सैकड़ों कहते हैं, 100 वर्ष। यहाँ तो बहुवचन है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इतने वर्षों में नहीं हुआ ऐसा ये स्त्री देह में, स्त्री देह में उसका अर्थ है स्त्री पर्याय में। आत्मा का जन्म हुआ, पका यानी जन्म हुआ। तो सैकड़ों वर्षों में इतिहास देखो तो बेंसरी जैसा कोई जीव हुआ नहीं है। समाज का इतना, यानी मुमुक्षु समाज का इतना पुण्य कहाँ है कि ये बात बाहर रखे। गुरुदेव ने क्या कहा, जब माता जी को 1993 में जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसके बाद माता जी को उलझन था कि ये बात असंख्यात अब्जों वर्ष के जाति स्मरण वाली बात मैं गुरु को बताऊं या ना बताऊं। उलझन क्यों थी? तो कि कहीं गुरु को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं मेरी अधिकता बताना चाहता हूं। और दूसरी उलझन ये थी कि गुरुदेव की वाणी के प्रताप से, गुरुदेव के दर्शन से तो हमें सम्यक ज्ञान और ऐसा असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ है। तो जिसके निमित्त से हुआ और निमित्त सामने हैं, उससे मैं छुपाऊं कैसे? दूसरी उलझन ये थी। सात महीना 12 दिन के बाद माता जी ने हिम्मत करके गुरुदेव को जाति स्मरण के बारे में बताया कि आप महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार थे, ऐसे जरी वाले कपड़े पहनते थे, सिर पर साफा था, तो गुरुदेव को भी अपने आभास में ये सब कुछ आता था। वो बात गुरुदेव ने कभी माता जी को बताई नहीं थी। गुरुदेव को ओम ध्वनि का भणकार आता था, 32 करोड़ वाजिंत्र का नाद आभास में आता था, ओम ध्वनि आभास में आती थी। और एक बार गुरुदेव ने उसके शिष्य नारायण भाई को बताया था कि ओम अंदर से आता है। नारायण भाई तर्क वाले थे,
उसने न्याय से, युक्ति से, लॉजिक से बताया कि गुरुदेव, हमें लगता है कि आप कोई तीर्थंकर के पास से आए हो। गुरुदेव तीर्थंकर के पास तो आए हैं और भविष्य में तीर्थंकर होने भी वाले हैं। नारायण भाई ने न्याय से इतना बताया कि आप तीर्थंकर के पास से आए हो। तो गुरुदेव सिमंदर भगवान के पास से आए, महाविद्या क्षेत्र में से। तो माताजी ने बात बताई और गुरुदेव को अंदर से जो आभास था वो सब बात मिलती जुलती थी। गुरुदेव ने उसी समय बेनश्री का जाति स्मरण यथार्थ है ऐसा प्रमाण उसी समय दे दिया। जब बेनश्री को जाति स्मरण हुआ, गुरुदेव को बताया, वो संवत 93 में जाति स्मरण 94 में बताया। उसके बाद 94 में स्वाध्याय मंदिर नया बना और उसका उद्घाटन था। तब गुरुदेव ने बेनश्री के जाति स्मरण के बारे में हिंट दिया कि भगवत कुंकुंदाचार्य देव संवत 49 में महाविद्या क्षेत्र पधारे थे। ये बात यथा तथ्य है। आज मानो तो भी ठीक है, बाद में मानो तो भी ठीक है। ये सब बात प्रत्यक्ष है। इतना बात कह के छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? गुरुदेव को लगा कि अभी संवत 1991 में तो गुरुदेव ने परिवर्तन किया था। अभी वो भी चारों ओर विरोध चालू था और उसमें बेनश्री का सम्यक दर्शन, जाति स्मरण, ये बात झेल सके इतने समाज का पुण्य नहीं था। धीरज से क्यों ज्ञानी रखते हैं? तो कि ये बात पाचन में नहीं आई तो लोग ज्ञानी का विराधना कर देते हैं। विराधना से ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन से दूर चले जाते हैं। ये बात यहाँ गुरुदेव ने कम शब्द में बताई कि समाज का इतना पुण्य कहाँ है कि ये बात हम बाहर रखें। लोगों ने जो कहते हैं उसकी कीमत आती है। जो कोई बाहर में उठ पटांग करके समझा दे तो वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन जो कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए लोगों को उसकी कीमत है ही नहीं। ये यानी बेनश्री नहीं बोलते इसलिए उसकी कीमत आती नहीं, कम बोलते हैं इसलिए उसको कुछ आता नहीं, एम लोगों को लगता है। यहाँ तक रखते हैं
कल अगला पैराग्राफ चलेगा, समय हुआ है। वर्तमान चौवीसीना आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवाननो जय। कड़ीकाળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં બિરાજમાન પ્રથમ તીર્થંકર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવનો ભાવિ તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણમાં બિરાજમાન ભવિષ્યમાં એના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય।